हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीलॉजी। मैं सत्यम रावत। आज हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है एजोला और बीजीए के बीच में। नॉर्मली इनका सिम्बियोसिस रिलेशनशिप होता है, तो जो भी सिम्बियोसिस वाला पार्ट है उसको हम लोग कवर एकदम नहीं करेंगे, कोई भी कॉन्सेप्चुअल बात नहीं करेंगे। बस सीधा सा डिफरेंस क्या होता है एजोला और बीजीए में उसको क्लियर कर बात करेंगे, ठीक है। उसको कभी जो सिम्बियोसिस वाला रिलेशन है ना राइजोबियम और पल्स रूट्स का और एजोला बीजीए का और भी जो होते हैं उसका अलग कोई सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आज बात करते हैं एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो एजोला में क्या है कि ये एक फर्न है, सबको पता होगा ये एक फर्न 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 मतलब समझ रहे हो। ये आप ये जान लो कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ सकते हो तुम। एल्गी सबको पता होता है, इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एकदम नेकेड आइस इसको मे भी नहीं देख सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे विजिबल रहेगा। इसको कब देखोगे तुम ब्लू ग्रीन एल्गी को? नेकेड आइस जब पूरा एक तरह से पूरे तुम्हारे वाटर में पूरा फैल जाएगा तब तुम इसको देख पाओगे कि हाँ ये देखो ये एल्गी का प्रकोप, ठीक है। लेकिन एजोला क्या है, एक एजोला को तुम अच्छे से देख सकते हो उठा के, एक छोटा सा ही देखो ये जैसे है ना ये देखो एजोला है। तो नॉर्मली कन्फ्यूजन ये होता है, कभी कभी देखो एजोला पे एन्नाटा मिला, ठीक है, एजोला मिला तो हम एजोला मारते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एन्ना बिना एजोली मिलता है, ये एन्ना बिना और एजोली ऐसे करके दे देगा एजोली, ठीक है। तो ये लगता है अभी ये क्या है, देखो ये कुछ नहीं है, एनाबिना एजुली जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, लेकिन ये स्पेसिफिक एनाबिना का स्पीसीज है, ठीक है। एनाबिना एजुली जो कि एजोला के साथ सिम्बियोसिस कॉज करता है। तो आपको ये ध्यान देना है जब भी एजोला, ये देखो ये जब आपको पता होगा ये जिंदा है और ये स्पीसीज है, जब भी जिंदा आगे लगी ये एजोला हो गया, और एनाबिना नॉन स्टॉक आप याद कर लीजिए ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनका कितना ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं फील्ड्स में, ठीक है। अगर हम इसको अप्लाई करें, जो कैपेसिटी होती है एजोला का ये 30 से 40 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर होता है। अच्छा आप ये देखिए एजोला एक फर्न है, ठीक है। फर्न मतलब कि तुमको डायमीटर उसका तो कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा डायमीटर ज़्यादा होगा तो एक जो मिनिमम वैल्यू है ना, कहीं नहीं, अगर उसको तुम एक बार फील्ड में अप्लाई कर दिए, अब क्या है कि वो अगर एक बार ग्रो कर गया तो उसका डिकम्पोजिशन जो भी होगा तो वो इसके कंपेयर में ब्लू ग्रीन एल्गी कंपेयर में ज़्यादा ही नाइट्रोजन का लास्ट मतलब कि ओवरऑल जब बात करोगे पूरा डिकम्पोज होने के बाद ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट करेगा नाइट्रोजन कंट्रीब्यूशन में, ठीक है। इसका जो मिनिमम वैल्यू दोगे 30 से 40 एजोला का, तो आप ये देख सकते हैं एजोला का 30 से 40 आएगा, और ब्लू ग्रीन एल्गी का देखो जब फिक्स करेगा तो फिक्स होगा, नहीं करेगा तो नहीं, ठीक है। इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन 15 से 45 है। तो ये ध्यान देना, छोटे वाले वैल्यू को लेके आप चल सकते हो कि जो एजोला का होगा मिनिमम वैल्यू 30 वाला से स्टार्ट होगा, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी का है वो 15 से स्टार्ट होगा, ठीक है। बाकी अब टेम्परेचर की बात करते हैं। अच्छा टेम्परेचर पता है, जब भी तुम लोग कभी फील्ड में अगर गए होगे, नहीं गए हो तो चले जाना खरीदने, या फिर अपने सीनियर या फिर जो भी हमारे टीचर हैं उनसे कभी पूछना सर एजोला का कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं फील्ड में। तो वो देखोगे कि जब भी कहीं पे कोई छोटा सा शेडी एरिया होगा, जैसे किसी पेड़ के नीचे या किसी फार्म पे, या फिर उसको क्या बोलते हैं एक पॉली हाउस या फिर जो भी होता है ना उसको कवरिंग, उस कवरिंग के अंदर में पॉन्ड टाइप का एक बना के, आर्टिफिशियल भी या फिर पॉन्ड में भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली अगर छोटी लेवल पे करना है तो एक मतलब छोटा सा ऐसे बना के उसमें पहना में कि ऐसे पूरा पन्नी लगा के ताकि पर्कुलेशन ना हो, और उसके ऊपर ऊपर मतलब कि लगभग 1.5-2 मीटर जो भी वाटर का पॉन्डिंग करते हैं उसमें, और उसके बाद फिर उसमें ये इसका जो डाल देते हैं इनोकुलम, और वो वहाँ पे मल्टीप्लेट करता है, ठीक है। जब पूरा भर जाता है और तब उसको फील्ड में अप्लाई करते हैं, किस रेट से, ये 0.1 to 0.5 kg पर मीटर स्क्वायर, अच्छा पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसका इनोकुलम देखो ब्लू ग्रीन एल्गी का, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसका 10 kg पर हेक्टेयर है, ठीक है। क्योंकि इसका एक बोतल आएगा, एक बोतल रहता है, ठीक है। उसको लिए सीधा क्या नाम है कि जैसे कि पानी मिला के जो भी होता है अपना उसका प्रोसेस, और उसको भी बाद में कभी मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वो करके वो बोतल रहता है तुम्हारा, उसमें रहता है, ठीक है। और ये जो एजोला है इसका देखो इनोकुलम, जो इसका जो एप्लीकेशन रेट है फील्ड में, इसका देखो क्या करते हैं कि 5000 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। और बाकी फिर इसके लिए टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर बता ही दिया, देखो इसका जो शेडी एरिया में इसको ग्रो करेंगे तो टेम्परेचर ऑब्वियसली कम चाहिए, और ब्लू ग्रीन को ज़्यादा चाहिए, ठीक है। बस मैं कंपेरेबल बता रहा हूँ इसमें, कैसे भी आपको बस ये चीज़ें याद हो जाएँ, बाकी कोई भी ऐसा कुछ अगर साइंटिफिक और कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। और जो एजोला है, अब देखो कम टेम्परेचर चाहिए, शेडीनेस चाहिए, तो मतलब क्लाउडीनेस इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लाउडीनेस हो गया। और नॉर्मली तुम्हें पता होगा जितने भी तुम्हें क्रॉप्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर एसिडिक इन नेचर, तो इस तरह से देखो ये तो एल्गी है, ठीक है, एल्गी जो भी है इसको छोड़ो,
तुम ये देखो जो भी तुम्हारे क्रॉप्स होते हैं वो एचडी के नेचर होते हैं। तो ये भी एक फर्न है, फर्न मतलब कि ठीक है ये थोड़ा सा इसके कंपेयर में ये क्रॉप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका देखो पीएच कम रिक्वायरमेंट होगा। मैं इसको इस तरह से बता रहा हूँ, कोई भी साइंटिफिक वे नहीं है, लेकिन याद करने का आप लिंक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो एजोला देख के दिमाग में क्या ध्यान है कि हाँ ठीक है ये प्लांटाइल स्ट्रक्चर होगा, फर्न है, ठीक है जो भी। उसके बाद फिर एजोला पिलनाट साइंटिफिक नेम सबको याद हो जाएगा, लेकिन 30 to 40 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर ये फिक्स करेगा। 30 में देखो 30 बड़ा है क्यों, क्योंकि इसका डायमीटर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा एजोला का बीजे के कंपेयर में, ठीक है। तो अब बीजे क्या होगा, इसका कम से स्टार्ट होगा, मतलब 15 से 40 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 15 से 45। उसके बाद जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है इसके लिए सेडीनेस चाहिए, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और ब्लू ग्रीन एलगी का जस्ट, अच्छा ये जान दो, जब भी पूछेगा स्टेटमेंट में कंपेयर में पूछेगा, जब भी कंपेयर में पूछे अपना देखिए तुरंत निकल जाना कि हाँ एजोला का है, सेडीनेस चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए इसकी कंपेयर में, ठीक है। तो इसका देखो 25 से 45 हो गया, इसका 20 से 30 हो गया, और लगभग सेम ही देखो इसका 20 से 30 है, इसका 25 से 45 कर दिए, इसका 30 से 40 है, 15 से 45 कर दिए, ठीक है। और पीएच के देखो ये 5.5 से 7 है, इस 7 स्टार्ट कर दिए, तो बस कंपेयर में ही रहे। इनोकुलेशन का जो भी इसका एप्लीकेशन रेट इसको देख लीजिएगा, 0.1 to 0.5 kg पर मीटर स्क्वायर, या फिर हेक्टेयर में चेंज करोगे तो 5,000 kg पर हेक्टेयर होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो वो देखो कितना ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इसका जो ओवरऑल डायमीटर है ज़्यादा है, ठीक है। और बस यही था, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।